डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, ये वो साधन है जो आपकी जीत तय करता है। ये वो चमत्कार है जो आपके जीवन में बहुत सारी चीजें बदल देता है। दिस इज द फाइनल बिलीव जिस पर आप कैपिटलाइज कर रहे होते हैं। जी हां दोस्तों, डिसीजन मेकिंग इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। इस महत्वपूर्ण चीज को अगर हम जितनी बारीकी से समझ लें, हमारी जिंदगी का धार उस हिसाब से बहुत सही दिशा में जा सकता है। मतलब अगर हमने राइट टाइम पे राइट डिसीजंस ले लिए अपने जीवन में, तो हमारे जीवन का रुख बिल्कुल बदल जाता है। अगर डिसीजन मेकिंग में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो हमें पता है हम सब एक चैलेंज के थ्रू गुजरते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा हाउ टू टेक द राइट डिसीजंस, व्हाई टू टेक द राइट डिसीजंस। बस उससे भी इंपॉर्टेंट ये है व्हेन नॉट टू टेक द डिसीजंस। जी हाँ, हम में से अक्सर हम ये चर्चा नहीं करते हमें डिसीजन कब नहीं लेने हैं। इसको अगर मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल के साथ शेयर करूंगा, उदाहरण के साथ शेयर करूंगा, तो हम इससे बहुत इजीली रिलेट करेंगे। बिकॉज हम कभी भी कोई भी चीज़ उदाहरण के साथ जब शेयर करते हैं तो वो हमारे दिमाग में घर कर जाता है। और सबसे अच्छा उदाहरण डिसीजन मेकिंग का महाभारत से अच्छा क्या हो सकता है। तो मैं आज महाभारत को अपना बेस बना करके डिसीजन मेकिंग लेने पर क्या क्या चैलेंजेस हुई थी महाभारत में, क्या क्या चीज़ें बदल गई थी और क्या क्या चीज़ें हो सकती थी, हम उस पर आज इसके साथ बात करेंगे। मगर उससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डिसीजन मेकिंग और डेस्टिनी को कभी साथ मत करिएगा। डेस्टिनी को हम जानते नहीं हैं, नियति को हम में से कोई नहीं जानता, बट डिसीजन मेकिंग इज अ पार्ट ऑफ आवर कर्म, द वर्क दैट वी डू। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to calculate and take the decision on a right note. पहली चीज, डिसीजन मेकिंग कब नहीं करनी है। तो मेरा पहला पॉइंट है जब हम ओवर एक्साइटेड हो। तो मैं महाभारत का वो एग्जाम्पल लूंगा जब दुर्योधन के पास श्री कृष्ण ने एक बहुत अच्छा ऑप्शन छोड़ा था। उन्होंने बोला था या तो तुम मुझे अपने साथ ले लो दुर्योधन, या फिर मेरी सेना को ले लो। तो दुर्योधन ने ओवर एक्साइटमेंट में आकर के उनसे उनकी सेना मांग ली। यदि वो श्री कृष्ण को अपनी तरफ मांगे होते तो क्या पता आज महाभारत का रुख कुछ और ही होता। मेरा दूसरा पॉइंट है, नेवर टेक अ डिसीजन व्हेन यू आर अंडर एनीबॉडीज इन्फ्लुएंस। जी हाँ, गांधार नरेश, द ग्रेट शकुनी मामा, दुर्योधन ने हर डिसीजन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शकुनी ही लिया था। इस वजह से उन्होंने सही और गलत का फैसला कभी किया ही नहीं। इस वजह से हमें कभी भी किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। अगर हमें घर खरीदना होता है तो हम लोगों के पास पहुंचते हैं। ऑफ कोर्स हमें सलाह परामर्शवरा जरूर करना चाहिए, मगर इन्फ्लुएंस्ड होके हमें कभी नौकरी बदलने, कभी कोई डिसीजन लेने, घर खरीदना हो, कभी नौकरी बदलनी हो, कभी कहीं जाना हो, तो वी मस्ट टेक केयर ऑफ दोज दैट वी आर नॉट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन एंड टेकिंग डिसीजंस। Third most important thing is lack of knowledge. Yes my friends, जब आपका इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो तब भी आपको डिसीजंस नहीं लेने हैं। तो महाभारत से सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अगर देखें लैक ऑफ नॉलेज की, तो वो है अभिमन्यु का। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाना आता था, घुसना आता था, बट वहां से निकलना नहीं आता था। सो दैट वाज अ लैक ऑफ नॉलेज, बट दे हैड टू टेक अ डिसीजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। So it shows that whenever we are not under proper guidance or proper information, we should avoid that decision. Fourth point is, कभी भी बहुत ज़्यादा confused mind हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, anger और stressed हो आप, तो भी आप decisions मत लीजिए। मिसाल के तौर पर युधिष्ठिर का एग्जाम्पल अगर हम उठाएं, युधिष्ठिर ने गेम ऑफ डाइस में अपना सब कुछ खो दिया था। He lost everything because he was stressed, he was confused and he had to take decisions. और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां पर आपको डिसीजन नहीं लेना है, वो है आप जिद पे कभी कोई डिसीजन ना लें। जैसे कि पितामह भीष्म, अगर हैड ही नॉट टेकन दैट प्रतिज्ञा, द आइकॉनिक प्रतिज्ञा ऑफ हिज
थिंग्स कुड हैव बीन वेरी डिफरेंट इन हस्तिनापुर, नो, बट डेस्टिनी को कौन रोक सकता है? आफ्टर ऑल, हम सब इस पे कॉन्टेम्पलेट ज़रूर करते हैं, बट हाँ, डिसीजन मेकिंग कब नहीं करना है ये हमको पता होना ज़रूर चाहिए। अब मैं आपके साथ इस पे एक और चीज़ें बताऊंगा जिसमें आपको डिसीजंस कब लेने हैं। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास डिसीजन लेने के बड़े सारे टूल्स होते हैं। One is thinking hat. 6 thinking hat tools is one of the finest tools. Next is mind mapping is a good tool, and the other part is whenever it's the very basic and a very straight tool, that is PMI. ये इतना इंटरेस्टिंग टूल है। आप PMI टूल जब भी यूज करेंगे ना, आप इस साधन के द्वारा हर बार अपने राइट डिसीजन के बहुत क्लोज होंगे। तो PMI टूल के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा। P is for positive या प्लस, M is for माइनस एंड I is for interesting. So अगर मैं इस टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, देन अगेन आई विल से P प्लस, जो प्लस से हमने एक कॉर्पोरेट का एग्जांपल लिया, मुझे मान लीजिए एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब मुझे सबसे पहले उसके प्लसेस देखने हैं। सो ये ऑफर मेरे लिए कितना ल्यूक्रेटिव है। सो आई से दिस इज अ वेरी ल्यूक्रेटिव ऑफर, सो ओके आई टेक इट अप। नेक्स्ट इज द सैलरी इज वेरी एक्साइटिंग, ओके दैट इज अगेन अ प्लस। फाइनेंशियली कंपनी बहुत साउंड है, कल्चरली बहुत स्ट्रांग है। सो दीज आर फ्यू प्लसेस जो मेरे को उस नौकरी को लेने के लिए इन्फ्लुएंस कर रही है। अब आते हैं उसके माइनसेस पे। अच्छा, मैं कहता हूँ मैं एक्स जगह पे रहता हूँ और मेरा ऑफिस इज़ फार ऑफ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दैट्स अ माइनस, नो। मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग टाइम घर से जाकर ऑफिस में देने में मेरी शायद एफिशिएंसी में थोड़ी बहुत फ़र्क पड़ सकता है। बट व्हाट डू आई डू? इसका इंटरेस्टिंग पार्ट मैं क्या ले सकता हूँ? कैन आई अपॉइंट अ ड्राइवर, बिकॉज मेरी सैलरी भी बढ़ रही है। क्या मैं ड्राइवर ले लूँ तो मेरी एनर्जी बचती है। दूसरा माइनस लेते हैं कि मेरा टाइम कंस्ट्रेंट है, क्योंकि बिकॉज ऑफिस इज फार ऑफ, द टाइम इज ऑफकोर्स अ चैलेंज। थर्ड इज, चलिए मान लेते हैं मेरा ट्रैवल बहुत बढ़ जाता है नौकरी में। दीज आर फ्यू माइनसेस जो मेरे को कंसिडर करना पड़ रहा है। अब मैं इसके इंटरेस्टिंग पार्ट्स में क्या लेता हूँ? मैंने एक ड्राइवर अपॉइंट किया, ओके दैट इज़ गुड। नौकरी मैं इसीलिए चेंज कर रहा हूँ बिकॉज द अपॉर्चुनिटी इज़ वेरी गुड। थर्ड इज आई एम हैविंग अ एक्सपोजर, आई एम हैविंग अ ग्रोथ। सो दीज थिंग्स वुड ऑलवेज पुश मी टू टेक दैट जॉब। अब मैं इस चीज़ को समझ करके ये कंसिडरेशन लेता हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें मेरे को जॉब, जो इंटरेस्टिंग पार्ट्स हैं जो मेरे को जॉब लेने में हेल्प कर रही हैं, तो दैट मीन्स माई PMI टूल इज़ वर्किंग। आप PMI टूल को कोई भी डिसीजन लेने में यूज़ कर सकते हैं। आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस टूल एंड आई कीप यूजिंग दिस टूल्स whenever I am into a process of decision making. और एक important बात, my friends, whenever you take a decision, do think one important thing, that it is, you're not losing anything. It should be least of risk involving. उसमें बहुत कम रिस्क होना चाहिए, तब आपका डिसीजन कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देके जाएगा। तो आज का जो शेयरिंग है, जिसमें मैंने आपके साथ डिसीजन मेकिंग का कुछ रूट कॉजेज नहीं करना है और कैसे करना है शेयर किया है, मैं श्योर हूँ आप इस पर आप अमल करेंगे और आपको ये डेफिनेटली बहुत सारे बेनिफिट्स देके जाएगा। सी यू, बाय बाय।